भारत रंगों की जीवंत भूमि, समृद्ध परंपराओं और मनमोहक कहानियों का देश। यहाँ का एक महत्वपूर्ण त्योहार जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, वो है होलिका दहन। एक भव्य आयोजन जो होली के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन यह त्योहार सिर्फ अलाव और खुशी के उल्लास से कहीं अधिक है। यह धार्मिकता और दुष्टता के बीच शाश्वत लड़ाई की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, जो होलिका, प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की प्राचीन कहानी में समाहित है। हमारी कहानी शुरू होती है एक शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यपु से। वह अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति था जो खुद को किसी भी देवता से बड़ा मानता था। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में हर कोई केवल उसी की पूजा करे। हालांकि उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और ये राजा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रहलाद की अटूट भक्ति ने हिरण्यकश्यपु को क्रोधित कर दिया। उसने अपने बेटे को मनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, बातचीत से लेकर कठोर दंड तक। लेकिन प्रहलाद की भक्ति अड़ग रही। हर बीतते दिन के साथ हिरण्यकश्यपु का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उसने प्रहलाद की आस्था को अपनी सत्ता के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा। अपने बेटे से छुटकारा पाने के लिए बेताब उसने अपनी बहन होलिका की मदद से एक क्रूर योजना बनाई। होलिका के पास एक जादुई शॉल थी जो उसे आग से बचाती थी। हिरण्यकश्यपु ने इसे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठने का आदेश दिया। उसका मानना था कि आग प्रहलाद को भस्म कर देगी, जबकि होलिका सुरक्षित रहेगी। प्रहलाद खतरे के बावजूद अटूट विश्वास के साथ भगवान विष्णु को प्रार्थना करता रहा। जैसे ही लपटें उठी, एक चमत्कार हुआ। जादुई शॉल होलिका से उड़ गई और प्रहलाद को घेर लिया, जिससे वह भीषण गर्मी से बच गया। होलिका शॉल से सुरक्षित नहीं होने के कारण आग में भस्म हो गई। जो आग प्रहलाद को नष्ट करने के लिए थी, वही उसकी मुक्ति बन गई और होलिका की मृत्यु बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गई। इस घटना को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। हर साल होली की पूर्व संध्या पर हम होलिका के जलने और बुराई के विनाश का प्रतीक अलाव जलाते हैं। हम प्रहलाद की अटूट आस्था और प्रतिकूल परिस्थितियों पर उसकी विजय को याद करते हैं। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा प्रबल होती है, भले ही कितनी भी मुश्किलियां और चुनौतियां क्यों ना हो। होलिका दहन की लपटें न केवल वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि हमारे भीतर आशा और सकारात्मकता की भावना भी जगाती है। यह आत्मचिंतन का समय है, नकारात्मकता को छोड़ने का समय है और धार्मिकता और भक्ति के गुणों को अपनाने का समय है। अगले दिन हम रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। हम एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, जो अच्छाई की जीत से मिलने वाली खुशी और एकता का प्रतीक है। यह क्षमा, सुलह और खुशियां फैलाने का समय है। लेकिन होली की असली खूबसूरती तो उसकी विविधता में है। भारत में हर क्षेत्र, हर राज्य अपनी अनोखी परंपराओं के साथ इस त्योहार को मनाता है। उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है लठमार होली। यह महिलाएं पुरुषों को लाठियों से चुनौतियां देती है, एक अनोखा और मनोरंजक नजारा। पंजाब में होला मोहल्ला सिखों का शौर्य और साहस का प्रतीक है। मार्शल आर्ट के प्रदर्शन और रंगों की बौछार। बंगाल में डोल यात्रा राधा कृष्ण के प्रेम का उत्सव है। यहाँ लोग राधा और कृष्ण की मूर्तियों को डोली में ले जाते हैं और एक दूसरों को रंग अबीर लगाते हैं। महाराष्ट्र में सिमगा एक पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत के साथ यहाँ पर यह उत्सव मनाया जाता है। यहाँ होलिका दहन के बाद लोग पारंपरिक वेशभूषाओं में नृत्य करते हैं। गुजरात में तो होली के साथ साथ बनते हैं खास प्रकार के व्यंजन और भोजन। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खाना इस त्योहार की मिठास को और बढ़ा देता है। दक्षिण भारत में होली का रंग थोड़ा अलग होता है। यहाँ इसे कमांधु दहन या काम दहन के रूप में मनाया जाता है और रंग खेलने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। चाहे लठमार की मस्ती हो, होला मोहल्ला का जोश या डोल यात्रा की भक्ति, हर रूप में होली एक ही संदेश देती है: प्रेम, एकता और भाईचारा। इन सब से बंधी हुई एक अच्छाई। होलिका दहन और होली सिर्फ त्योहार नहीं है,
वे अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष और धार्मिकता की अंतिम विजय के शक्तिशाली अनुस्मारक हैं। वे हमें विश्वास, साहस और सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर करने की अच्छाई की शक्ति का महत्व सिखाते हैं।